प्रश्न है, कनिष्क के उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था, यानी कुषाण वंश से रिलेटेड कनिष्क था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटविशेष के द्वारा किया गया, लेकिन सबसे महानतम अगर कोई कुषाण वंश का शासक था तो वह था कनिष्क, जो 78 ईस्वी में सम्राट बना और राजा 78 ईस्वी में बनता है एवं 101 ईस्वी तक शासन किया, यानी 7800 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक इसका कालखंड था, शासन काल था। कनिष्क के सम्राट बनने की तिथि से ही, यहाँ बढ़ने दिया है गलती से, बनने की तिथि से ही उपलब्धियों का दौर शुरू हो जाता है, यानी जैसे ही वह राजगद्दी पर बैठता है कनिष्क, तो उसका जो उपलब्धि है, जो उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति है, वह उसी दौर से, गद्दी पर बैठने से ही प्रारंभ हो जाती है। शक संवत की शुरुआत उसके गद्दी पर बैठने की तिथि अर्थात 78 ईस्वी से ही मानी जाती है, यानी शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो कनिष्क के द्वारा। जैसे ही वह राजगद्दी पर बैठता है तो एक संवत चलाता है, संवत प्रारंभ करता है, शक संवत। कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण किया था। चीन पर इन्होंने 2 बार आक्रमण किया था और आक्रमण करके उसके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सिल्क रूट अर्थात रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। यह कनिष्क, वह रेशम मार्ग जो मध्य एशिया से गुजरता हुआ रोम तक जाता था, एक प्रमुख ही व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। तो उस मार्ग पर अपना नियंत्रण यही भारत का कनिष्क शासक ने कब्जा किया था, नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अशोक की तरह ही एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किस राजा को दिया जाता है, तो वह राजा है अशोक। लेकिन अशोक की तरह ही इन्होंने भी एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रसार करवाया। कनिष्क के संरक्षण में ही अर्थात देखभाल में ही कश्मीर के कुंडल वन विहार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अशोक के समान ही बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए काफी प्रयास किया गया कनिष्क के द्वारा, इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक अर्थात दूसरा अशोक भी कहा जाता है।